लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो एक ही माध्यम में होता है, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन के लिए कितने माध्यम चाहिए? 2 माध्यम चाहिए। ठीक है, उन माध्यम का नाम है सघन माध्यम और विरल माध्यम। विरल मतलब होता है बिल्कुल खुला वातावरण, कोई रोकने वाला नहीं है। तो बताओ, यदि जिस माध्यम में कोई रोकने वाला नहीं है तो प्रकाश का चाल किस में अधिक होगा? मतलब खुला आसमान है, हवा जैसे हो गया, इसमें प्रकाश को कोई रोकने वाला। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसी माध्यम को क्या कहते हैं? और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, सघन माध्यम। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन जब एक माध्यम से किस माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता, मतलब जैसे गुजर रहा था सीधी रेखा में, वह सीधी रेखा में गमन नहीं करता है, और पुष्पा को भी क्या होता है? टेढ़ा होना पड़ता है। इससे फर्स्ट डायलॉग में क्या बोला था? फर्स्ट चैप्टर में क्या बोला था कि हम टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, लेकिन इसको झुकना पड़ा ना। तो जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो यह विचलित हो जाता है, एक या तो अभिलंब से दूर हट जाता है या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? अब डिसाइड करेंगे किस कंडीशन में अभिलंब से दूर हटता है और किस कंडीशन में अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो पहले प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया। जब प्रकाश एक माध्यम से या विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से कोई भी चीज दे सकते हैं आप, सीधा लिख देंगे 2 माध्यम, या आप उसमें दर्शा दीजिए कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है वह बिल्कुल सीधा नहीं आ पाता है, मतलब अपने पथ से विचलित हो जाता है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो बताइए किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक? सघन में कम। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। चलिए, आप लोग कभी हाईवे 4 लाइन पर साइकिल चलाए हैं या बाइक चलाए? चलाए ना? चलिए, तो मान के चलिए जब हाईवे साइकिल चलाते हैं और कहीं ना कहीं हाईवे खत्म हो जाता है और बालुई सड़क शुरू हो जाता है, ठीक है, तो जैसे ही आपकी साइकिल या आपका बाइक क्या होता है, हाईवे रोड को, यानी कि जो रोड फिनिशिंग रोड है उससे जैसे ही आपका साइकिल नीचे उतरता है बालू में, तो हैंडल क्या होता है? हो जाता है ना, और उसका चाल भी क्या होता है? कम हो जाता है, उसका चाल भी क्या होता है? घट जाता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है। विरल माध्यम हो गया आपका बहुत स्मूथली रोड हो गया, पूरा फिनिशिंग रोड हो गया, पिचिंग रोड। ठीक है, और जैसे प्रकाश बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा था, कहाँ तक आया? ये बॉर्डर तक आया, और इसके बाद कच्ची सड़क मिल गया इसको। तो जैसे ही आया इसी बिल्कुल उसी सीध में नहीं गुजरा, ये इसको इसी प्रकार जाना चाहिए, स्पीड इसको रखनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी चाल को धीरे कर लिया, ब्रेक लगाया, और इसका हैंडल भी क्या हो गया? मुड़ गया। किस ओर मुड़ गया? स्तंभ की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ा। किस ओर? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किस माध्यम में आता है? तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की चाल कम होता है, और विरल माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की चाल अधिक होता है। और इसका अपोजिट, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से किधर जाएगा? विरल माध्यम में, तो वह क्या होगा? विलंब से दूर हट जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन जब विरल माध्यम सघन माध्यम है तो किधर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सघन माध्यम समझ में आया? जिस माध्यम में प्रकाश का चाल घट जाता है या जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं?
सघन माध्यम कहते हैं। क्या कच्ची सड़क पर गाड़ी चलेगा 100 के स्पीड में? चलेगा? नहीं चलेगा। सघन माध्यम है और ये क्या है? विरल माध्यम। ठीक है, तो विरल माध्यम होता है बिल्कुल खुला वातावरण होता है, बिल्कुल फ्री रोड होता है, उसमें क्या होता है? प्रकाश की चाल बहुत स्पीड होता है। ठीक है, और सघन माध्यम में क्या होता है? प्रकाश की चाल, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं? कितना बार तभी से बोले, तुम ही बोलो। प्रकाश का परावर्तन में, इसमें भी वही कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे नाम होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जो किरण आते हैं उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। जो किरण, जैसे मान के चलो ये जो है ये सरफेस है और ये ऐसा सरफेस है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? मान के चलो ऊपर यहां से पूरा वायु भरा हुआ है, ठीक है, और नीचे में क्या है? जल। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, ये कोई टब है या कोई जार है, ठीक है, इसमें इस सरफेस तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो जो खाली स्थान उसमें क्या रहेगा? और जो भरा उसमें तो जले रहेगा। तो ये जो सरफेस है ना, यही सरफेस, यही से क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन होता है। यहां तक तो प्रकाश अपनी स्पीड से आएगा, लेकिन जैसे ही किसमें प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा? अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो जब वायु से किसमें आया? जल में, तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक की जल में प्रकाश की चाल अधिक। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो कौन माध्यम? और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, समझ में आया? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से किसमें आया, या जब प्रकाश वायु से किसमें आया, वो अविलंब की ओर मुड़ गया। तो जो किरण आया उस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया और अपवर्तित हो गया, क्या हो गया? अपवर्तित हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? उसमें था परावर्तित किरण, इसमें क्या हो गया? अपवर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह घटना हुआ वह बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। किस बिंदु पर यह घटना हो रहा है? मान के चलते हैं यहाँ n बिंदु है, इसी पे क्या हो रहा है? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिस बिंदु पर प्रकाश की अपवर्तन होता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ हम लोग क्या किए? एक लंब का रचना कर लिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, दोनों माध्यम में लंब की रचना कर लिए। तो यही लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां तक समझ में आया? बोलो। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, ये 4 पॉइंट इसमें याद रखने वाला है। ठीक है, तो किसी भी आपतन बिंदु तक आने वाली किरण को आपतित किरण, और किसी आपतन बिंदु से मुड़ने वाली प्रकाश की किरण को अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? और जिस बिंदु से प्रकाश मुड़ जाती है या अपने पथ से विचलित हो जाती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? इधर नहीं देखेगी, आंख निकाल लेंगे। चलो ला, कॉपी घर पर नहीं देखेगी, यहाँ इधर देखो पहले, तब कॉपी देखना। अभी धीरे से मारे, जोर से मारते हैं तब ठीक रहता है। चलो समझो, यहाँ ऊपर देखो फिर नीचे देख रही, ऊपर देखो ना रे। तो जिस बिंदु पर क्या होता है? प्रकाश मुड़ती है या अपने पथ से विचलित होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है उसी प्रकार क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन का भी नियम होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग 2 कंडीशन बताए, समझ में आ गया? जब प्रकाश किस माध्यम से किस में आता है? विरल से, तो वह क्या होता है? विलंब की ओर मुड़ जाता है।
जाना चाहिए इसमें, लेकिन उससे क्या हो गया और नजदीक आ गया। ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि जब प्रकाश की किरण सघन से किस में आ रहा है, तब इसको यहाँ आना चाहिए, लेकिन और क्या हो गया, अविलंब से क्या हो गया, दूर हो गया। समझ में आया? चलिए अब है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जिस प्रकार प्रकाश का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कहाँ होता है? सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि जो आया है किरण आपतित किरण, और जो मूर्ख के विचलित हो गया वो कौन होगा? अपवर्तित किरण। और जिसकी रचना किए हैं अभिलंब, तीनों कहाँ होगा? एक ही तल में होगा। तीनों कहाँ होगा? तो ये हो गया जो किरण जा रहा है, ये कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। जो टकरा कर लौट रहा है अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये घटना हुआ है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर जिस लंब का रचना किए हैं, तीनों कहाँ है? एक ही तल बिंदु पर है। यही क्या हो गया? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम यह है, आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? तो आपतित किरण का मान या जया या थीटा, और अपवर्तन कोण का थीटा या जया, साइन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? जया बोलते हैं। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, मतलब बराबर होता है, कभी बदलता। इसी नियम को प्रकाश के अपवर्तन का, और यह नियम पहली बार दुनिया को कौन बताया था? स्नेल ने बताया था। इसी कारण इसी के सम्मान में इस नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम भी कहा जाता है। सबको याद हो गया? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों कहाँ होता है? एक ही तल बिंदु में होता है। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और अपवर्तन, दिमाग से परावर्तन निकला, मार देंगे यहां से भी। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया हमेशा नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसी नियम को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम भी कहते हैं। हो गया था क्लियर? चलिए आप लोग बताते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अगला टॉपिक है आपका अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब होता है कोई भी दो माध्यम, चाहे पहला माध्यम हवा ले लो, दूसरा माध्यम कांच ले लो। पहला माध्यम हवा ले लो, दूसरा माध्यम वायु ले लो, पानी ले लो, हाँ पानी ले लो, या पहला माध्यम पानी ले लीजिए, दूसरा माध्यम कांच ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, कोई भी दो माध्यम ले लीजिए। ठीक है। तो उन दोनों माध्यम प्रकाश की चाल होगा ना, आपको सभी माध्यम प्रकाश की चाल लिखा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। हवा में कितना प्रकाश का चाल होता है, पानी में कितना होता है, कांच में कितना होता है, तारपीन के तेल में कितना होता है, सभी माध्यम में लगभग प्रकाश की चाल आप लोगों को लिखा दिए। और वो वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आपको अपवर्तनांक निकलेगा। और अपवर्तनांक पे बहुत सारा सवाल आता है दूसरा चैप्टर में, इसी कारण उसको याद ही कर लेना। ठीक है। तो किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? कोई भी दो माध्यम ले लेंगे, चाहे हवा, पानी, पानी, कांच, कांच, तेल, कोई माध्यम ले लेंगे। तो बताओ पानी और कांच में विरल माध्यम कौन होगा? बोलो। प्रकाश की चाल अधिक किसमें है, पानी में कि कांच में? तो कांच ना होगा विरल माध्यम। दो माध्यम लेंगे जिसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल
वह कौन सा माध्यम, और जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम होगा सघन माध्यम होगा। तो किसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, कांच में कि पानी में? यदि हम दो माध्यम लेते हैं, कांच और पानी, तो विरल माध्यम कौन होगा? पानी हो, क्योंकि पानी में क्या है, प्रकाश की चाल, और कांच में प्रकाश की चाल। तो किन्हीं दो माध्यम में यदि प्रकाश की चाल जिस माध्यम में अधिक होगा वह माध्यम विरल माध्यम कहलाएगा, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा वो कौन सा माध्यम कहलाएगा? और कोई दो माध्यम का हम अनुपात निकाल लेंगे, उसके चाल का एक रेशियो निकाल लेंगे, तो वह चाल का अनुपात क्या कहलाएगा? चाहे कोई भी दो माध्यम ले लो, आए समझ में? तो यदि हम किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में, या दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और क्या करेंगे आगे सॉल्व कर देंगे, वही वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। ऐसा समझ में? तो कुछ पदार्थ का अपवर्तनांक आपको लिस्ट देते हैं इस प्रकार से कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है, ठीक है। बर्फ का अपवर्तनांक जो होता है 1.31 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है। अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36 होता है, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका मतलब कि वायु में और किसी दूसरे माध्यम में क्या है, प्रकाश का चाल का ये अनुपात है 1.003। है समझ में? तो इसी वैल्यू को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक कहते हैं। तो आज का क्लास सबको समझ में आया? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, बोलो। सघन माध्यम समझ में आया? अपवर्तनांक, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आज कौन कौन टॉपिक हो गया? 5 टॉपिक हो गया। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तनांक। 5 टॉपिक हो गया बहुत कम समय में। क्यों?